पुराने साड़ी से जैकेट कैसे बना सकते हैं। ये हमने इसको काट लिया अलग करके, पल्लू को अलग करके काट लिया। अब इसे 2 फोल्ड कर ली और इसे 2 पीस में काट लेती हूँ। एक आगे के पार्ट में यूज़ करूँगी और दूसरा पीछे के पार्ट में। ये बीच से कट करके ये मैं आगे के पार्ट को ले रही हूँ। ये आगे के पार्ट में ये हमने 8 इंच का शोल्डर लिया और 8 इंच हमने बाह गला भी लिया। यहाँ से 1 इंच लेके गोलाई ले ली। ये 14 इंच पे एक निशान लगाया। ये हमारा 46 इंच का है। हमने 12 इंच का लिया चौड़ाई और यहाँ पर ये 12 इंच का और यहाँ पे 1 इंच उससे कम लेके गोलाई में निशान लगा। ये निशान लग गया मेरा। ये 3 इंच का निशान लगाई शोल्डर के लिए। लंबाई इसकी 6.5 और इसे गोलाई लेके आगे के लिए कट कर लूँगी। अब ये कट कर लेती हूँ मैं इसे कट कर लिया। अब पीछे वाले पल्लू को डबल फोल्ड करके इसके ऊपर आगे का पार्ट रख देती हूँ और इसी माप से मैं निशान लगाती हूँ। बाह में मैं इससे आधा इंच ज़्यादा लेना है, ऊपर के साइड से लेना है, ऊपर लेना है और आगे के साइड में ये 1/2 इंच कट करना है गले के लिए। अब ये बाह की चौड़ाई में 10 इंच ली और लंबाई हमें एक बाह की लंबाई हमें 16 इंच का रखना है, इसलिए डबल फोल्ड करके मैं इसे 1 इंच बढ़ा के ली, 17 इंच का ली। ये हमारा बाह के लिए कपड़ा कटिंग होगा। ये 3 इंच पे डाउन के लिए, ये 1.5 इंच पे सीधा रखना है और ये गोलाई ले ली। अब इसे हमें ये नीचे हमें अपने 7 इंच पे मैं घेर पे लगा ली और इसे कट कर ली। और अब इसे आगे के साइड के लिए हमें ये थोड़ा डाउन में काट लेना है, लगभग आधा से पौने इंच काटते हैं। ये आगे के लिए कट कर ली। ये हमारा बाह में पट्टी लगाना है जो हमने दिखाया। अब ये अस्तर के साथ मैं इसे सिल रही हूँ। ये मैंने इसके पहले इसी माप से मैंने अस्तर काट लिया और इसे अस्तर के ऊपर पीछे पलट के रख दी और ये मैं 2 साइड सिलाई लगाती हूँ, एक गले पे और एक आगे साइड में और नीचे। ये गले से लेके नीचे तक लगाई। अब इसे दाब सिलाई लगा लेती हूँ जो हमारा कपड़ा बैठ जाए। ये अच्छे से कॉर्नर निकाल ली और इस पे दाब सिलाई लगा लेती हूँ। ये हमारा इसी तरह से मैं दूसरे पल्ले को भी तैयार कर लूँगी। ये हमने अस्तर और कपड़े को एक सिलाई लेके इसे बैठा दिया ताकि हमारा कपड़ा खिसके नहीं। ये हमारा एक साइड का आगे का पल्ला तैयार हुआ। इसी तरह से दूसरा पल्ला भी मैं तैयार कर ली। अब ये पीछे साइड को भी अस्तर पे रख के और पीछे पलट के इसे नीचे के साइड में सिलाई लगा रही हूँ और ये गले पे सिलाई लगा रही हूँ। नीचे और गले पीछे के साइड से हमें 2 ही सिलाई लगाना है।
अब इसे पलट देती हूँ। ये पलट दी और इस पे गले पे और नीचे दोनों साइड में एक दाब सिलाई ले लेती हूँ। ये हमने दाब सिलाई ले लिया। हमारे घर में कोई भी कपड़ा या साड़ी आपके पास अगर रखा हो तो उसके पल्लू को काट करके उससे आप एक खूबसूरत कोटी बना सकते हैं, या तो आप हाफ भी बना सकते हैं। मैंने इसमें बाँह लगाया है। अब ये मैं इसको अस्तर को और कपड़े को दोनों को एक सिलाई से जॉइंट कर दी ताकि हमारा ये कपड़ा खिसके नहीं। ये हमारा चारों तरफ से पैक हो गया। अब हमारा ये पीछे का पल्ला अब ये बाँह में मैं बाँह को उल्टा करके ये निशान लगा के रखी थी मैं क्रॉस का। ये उल्टा साइड है तो हम उल्टा साइड से ही रखेंगे पट्टे को। ये लेस हमारा है और एक सिलाई लगा दी। ये एक दाब सिलाई लगा देती हूँ जैसे हमें पलटने में आसानी होगी। ये पलट दी और एक आगे से सिलाई लगा लूँगी। इसी तरह से हम दूसरे बाँह को भी तैयार कर लेंगे। ये हमारा सिलाई कंप्लीट हो गया। अब इसका शोल्डर हम जोड़ लेते हैं। पीछे के पल्ले और आगे के पल्ले के को ज्वाइंट करके मैं शोल्डर को दोनों तरफ के शोल्डर को जोड़ ली। अब इसमें बाँह लगाऊंगी। बाँह के मिडिल पॉइंट को लेके और शोल्डर के मिडिल पॉइंट से शुरू करते हुए मैं इसमें सिलाई लगाती हूँ। अब इसे पलट के दूसरी साइड लगा लेती हूँ। बीच से शुरू करते हैं तो हमारा फिनिशिंग अच्छा आता है और कपड़ा घटता या बढ़ता नहीं है, बराबर आ जाता है। डबल सिलाई चला लेती हूँ इसमें। इसी तरह से हमने दोनों बाँह को जोड़ लिया है। देखिए तैयार है। और इसकी अब ये मैं माप फिर से ले लेती हूँ। ये हमारा सीना 23 इंच का ली, 21 इंच हमने कमर लिया और नीचे 24 इंच का लेके और बाँह को 7 इंच लेके हमने लाइन मिला के और इसमें सिलाई कर लेती हूँ। ये जब सिलाई कंप्लीट हो जाए तो उसे एक बार फिर से हम निशान लगा लेते हैं फिटिंग का, तो अच्छा रहता है, फिटिंग अच्छी आती है। ये कंप्लीट होने के बाद मैंने इसमें निशान लगा लिया और इस पर सिलाई लगा लेती हूँ। इस तरह से हम ये आसानी से कोटी तैयार कर सकते हैं। ये मैं पलट के आपको दिखा रही हूँ। ये हमारा कोटी तैयार हो चुका है। इस तरह से हमारा आसानी से इतना खूबसूरत कोटी बनके तैयार हो गया। आप भी इसे घर पे बना